नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम बनारस में हैं। बनारस दुनिया में, विश्व में इसलिए चर्चित रहता है क्योंकि यहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव लड़ते हैं। 2014 में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़े और उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री बने। फिर इसके बाद 2019 में भी वो चुनाव लड़े, भारत के प्रधानमंत्री बने। अब तीसरा चुनाव 2024 का है। वैसे यहाँ चुनाव 1 जून को है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनाव काशी की इस पवित्र धरती पर लड़ेंगे, यानी धरती से चुनाव लड़ेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन बात करें तो कांग्रेस की झोली में है और कांग्रेस के लीडर, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी तीसरी बार मैदान में होंगे। बहुजन समाज पार्टी ने इस बार मुस्लिम चेहरा मैदान में उतारा है। मुस्लिम चेहरा उतारने के पीछे बहुजन समाज पार्टी ने क्या सोच बनाई, क्या सोच रखी, हो सकता है कि मुस्लिम वोट अपने पक्ष में खींचने के लिए बसपा ने दिमाग लगाया हो कि दलित और मुस्लिम वोट बसपा के उम्मीदवार की झोली में हो। तो क्या मुस्लिम वोट पर बहुजन समाज पार्टी सेंधमारी कर पाएगी? सपा का दावा है कि मुस्लिम और यादव परंपरागत वोट है समाजवादी पार्टी का। तो क्या समाजवादी पार्टी का वोट, जो मुस्लिम वोट है, समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं, क्या वो वोट बसपा अपने उम्मीदवार के पक्ष में ले आ पाएगी? ये वक्त की बात होगी। लेकिन लड़ाई भाजपा, इंडिया गठबंधन और बहुजन समाज पार्टी के बीच है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के सामने दो चेहरे जो हैं वो हमेशा चर्चित में रहते हैं, क्योंकि मीडिया, जो विश्व की मीडिया है, देश की मीडिया है, यूपी और पूर्वांचल की मीडिया है, तो ये जरूर लिखती है कि प्रधानमंत्री के सामने कौन कौन से चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं। राजनीति में बनारस, काशी विश्व में इसलिए छाया रहता है कि पूरे विश्व की निगाह काशी में होती है, लोकसभा चुनाव में होती है। 1 जून को चुनाव है। कांग्रेस से अजय राय और बसपा से एक मुस्लिम चेहरा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी से यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। 2014 के पहले यदि हम गौर करें, 2009 के लोकसभा चुनाव में जब मुरली मनोहर जोशी यहाँ से सांसद थे, उस समय दिल्ली के माने जाने कहे नेता केजरीवाल साहब यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, बनारस से। उस वक्त मुख्तार अंसारी भी बनारस की सीट से चुनाव मैदान में थे। दोनों लोग चुनाव लड़े, लेकिन भाजपा चुनाव जीती। मुख्तार अंसारी भी अच्छा वोट पाए, केजरीवाल भी अच्छा वोट पाए। अब देखिए, केजरीवाल 2009 का चुनाव लड़के दिल्ली में जाते हैं और दिल्ली के सीएम बन जाते हैं। क्या चमत्कार है इस धरती का, इस काशी के धरती का, जिसने भी कदम रखा, या कोई सीएम बना या फिर कोई देश का प्रधानमंत्री बना। तो बात आ गई 2009 में जब केजरीवाल चुनाव लड़े, अरविंद केजरीवाल, तो चुनाव तो हार गए लेकिन दिल्ली में सीएम बन गए। वहीं 2014 में नरेंद्र मोदी चुनाव लड़े और देश के प्रधानमंत्री बन गए। वाह रे काशी की धरती, माँ गंगा, काशी, भगवान विश्वनाथ की कृपा केजरीवाल और नरेंद्र मोदी पे ऐसा बरसा, कोई सीएम बना तो कोई पीएम। और वैसे राजनीतिक सुर्खियों में मुख्तार अंसारी इसलिए छाए रहे कि मुख्तार अंसारी जेल में रह के यहाँ चुनाव लड़े।
फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते हैं जुड़े रहें बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।